Hello student, welcome to my YouTube channel. So today we will see most important poem and poet's name. First of all we will discuss about what is the poem name, and after that we will discuss about what is the poet name. So let's start. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पोएम की, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, ये पहला जो पोएम है आपका, इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सेकंड पोएम नेम इज फायर एंड आइस. इनके भी जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बच्चों ये पहले भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो आप इसको केयरफुली देख लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. अ टाइगर इन द जू, इसके जो पोएट हैं वो है लेस्ली नॉरिस. स्पेलिंग अच्छे से आप राइट कर लीजिएगा, लेस्ली नॉरिस. ठीक है, अगर हम फोर्थ पोएम की बात करें तो इस फोर्थ पोएम के ये आपका चैप्टर नंबर 4 यानी कि पोएम 4 का जो पोएट नेम है वो क्या हो गया? कैरोलिन वेल्स. अगर हम फिफ्थ पोएम की बात करें, द बॉल पोएम, इनके जो पोएट हैं वो कौन है? जॉन बेरीमैन. जॉन बेरीमैन. जॉन बेरीमैन. ठीक है, आइए चलते हैं. पोएम नंबर 6 अमांडा, इनके जो पोएट हैं वो है रॉबिन क्लीन. क्या नाम है? रॉबिन क्लीन. एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं. पोएम नंबर 1, इनके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट. फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स. द बॉल पोएम जॉन बेरीमैन. अमांडा रॉबिन क्लीन. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. आप देखिए इजली ऐसा अगर आप एक बार दो बार लर्न करके राइट कर लेंगे ना, तो आपको पोएट का नेम अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. नेक्स्ट है द ट्री. द ट्री के पोएट है एड्रिन रिच. एड्रिन रिच. ठीक है, पोएम 8 फॉग. फॉग के जो पोएट है उनका नाम है कार्ल सैंडबर्ग. कार्ल सैंडबर्ग, ये पोएट का नाम हो गया. आपको पोएम नंबर 9 है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन. इसके पोएट हैं ऑग्डेन नैश. ऑग्डेन नैश. ठीक है, ये पोएट हो गए. लास्ट चैप्टर 10, पोएम 10 के जो पोएट हैं उनका नाम है विलियम बटलर ईस्ट. क्या नाम है बच्चों? विलियम बटलर ईस्ट. डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट. फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स. द बॉल पोएम जॉन बेरीमैन. अमांडा रॉबिन क्लीन. द ट्रीज एड्रिन रिच. फॉग कार्ल सैंडबर्ग. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑग्डेन नैश. फॉर एनी ग्रेगरी विलियम बटलर ईट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WB ईट्स भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉग. देखिए फॉग अभी हमने देखा है ना, ये पोएम था, इसके पोएट का नाम हमसे पूछा है. क्या पूछा है? हु इज़ द पोएट, कौन है पोएट, कवि कौन है ऑफ द पोएम, पोएम के कौन सा पोएम है? फॉग. फॉग पोएम के कवि कौन है, उनका नाम हमें बताना है. ऑप्शन हमें 4 दिया हुआ है, ABCD ऐसा करके दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे सही से देखना है और टिक करना है. ठीक है,
खैर एग्ज़ाम में आपको सर्कल करने के लिए आएगा, मतलब गोला भरने के लिए आएगा, तो पेपर में तो ऐसा ही रहेगा ना, तो पेपर में आप पहले हल्का सा टिक कर लें, फिर उसके बाद आप उसको गोला भर दीजिएगा। ABCD ऐसा ऑप्शन दिया रहता है, आप उसको कर लेंगे। देखिए, कार्ल सैंडबर्ग, ऑग्डेन नैश, WB इट्स, ये विलियम बटलर इट्स, उसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। WB इट्स, एड्रिन रिच। तो सबसे पहले देखेंगे पोएम कौन सा है, फॉग। तो फॉग में हमने अभी इसके जस्ट पहले देखा है कि पूरे पोएम का नाम और पोएट का नाम, तो उसमें कौन थे, कार्ल सैंडबर्ग। फर्स्ट का ये आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको वहाँ से भी बहुत हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हु इज़ द पोएट, वह पोएट कौन है, ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता के पोएट कौन है, कवि कौन है। लेस्ली नोरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, WB इट्स, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD करके। अब हमको देखना है कि डस्ट ऑफ स्नो के कौन है, पोएट कौन है। तो हमने अभी देखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, दोनों के जो पोएट हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सेकंड का B बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु कंपोज द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी पोएम के पोएट कौन है, यानी किसने इसको कंपोज किया है। देखिए, पोएट की जगह कभी कभी कंपोज्ड वर्ड भी आता है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, आप इसको समझ लीजिएगा कि कंपोज्ड वर्ड है तो भी आपसे पोएट का नाम ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया विलियम बटलर इट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एड्रिन रिच, बोथ A एंड B, ठीक है। बोथ A एंड B का मतलब दोनों, A और B दोनों ऑप्शन सही है। तो ऐसा नहीं है ना, हमने जितने भी पोएम देखे, किसी भी पोएम में 2 राइटर नहीं है, सबके सिंगुलर ही है, ठीक है, एक एक पोएट है। तो आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, एनी ग्रेगरी। तो एनी ग्रेगरी की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, ये लास्ट वाला पोएम है हमारा, तो ये है विलियम बटलर इट्स, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में WB इट्स भी लिखा जाता है। तो आपका थर्ड का A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, हु कंपोज द पोएम अमांडा। अमांडा पोएम को किसने कंपोज किया है, कार्ल सैंडबर्ग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन क्लीन, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन ऐसा आपको दिया हुआ है ABCD करके, तो आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन आप सही से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि सब जगह आपको सेम वैसे ही राइटर का नाम दिखेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो राइटर का नाम हो वो बिल्कुल सही आप टिक करें, ठीक है। तो कार्ल सैंडबर्ग अभी हमने देखा ये फॉग के हैं, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस के पोएट हैं। तो यहाँ एक ही बचता है रॉबिन क्लीन, तो फोर्थ का C आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें D का, तो नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो देखिए, अगर आपको पोएट का नेम अच्छे से लर्न होगा ना तो आप अच्छे से उसको कर लेंगे। अगर आपको पोएम का नेम या पोएट का नेम दोनों में से कोई एक भी अच्छे से लर्न है ना, तो आप उसको ईजिली टिक कर लेंगे और सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और बेटा देखो 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 में से आपको तीनों सही करना है, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है कि पोएम अ टाइगर इन द जू, इसके पोएट कौन है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है लेस्ली नोरिस, कैरोलिन वेल्स, जॉन बेरीमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप इसको अच्छे से आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे टिक कर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से राइट करके सेंड करिएगा कि ऑप्शन नंबर 5 का ABC, या आप डायरेक्टली नेम भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि बच्चों देखो इस समय प्रैक्टिस का टाइम है और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो पूरी कोशिश करिएगा कि आप अपना 100% एफर्ट दें।
अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।